सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी, जो भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पिछले दो एग्ज़ाम्स हुए थे हमारे कांस्टेबल के, उन एग्ज़ाम्स की अगर बात करें तो जो जनरल स्टडी का पोर्शन था उसमें से 5 to 6 एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो कि मेरी वीडियोस से डायरेक्टली लिंक्ड थे। ठीक है, मैंने जो एमसीक्यूज़ करवाए थे उनके साथ वो लिंक्ड थे। तो जो जेकेएसएसबी है वो यार अनप्रिडिक्टेबल बन चुका है, अब कुछ भी पूछा जा रहा है। मैं फ़िलहाल जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके एमसीक्यूज़ ही अपलोड कर रहा हूँ, और मैंने कुछ कश्मीर की हिस्ट्री है और कश्मीर की ज्योग्राफी है उसके बारे में क्वेश्चंस अपलोड किए थे। धीरे धीरे मैं और भी क्वेश्चंस को अपलोड करता रहूँगा। तो अब वो ज़माना चला गया जब हम इजी क्वेश्चंस को जेकेएसएसबी पूछती थी। अब तो जेकेएसएसबी ऐसी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है कि कहने की कोई बात ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा डीप हमें जाना है, हमें सब कुछ लेके चलना है। तो इसलिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कहोगे कि सर आज तक कहाँ थे? यार आज तक इंतकाम हो रहा था, माशोका तो चला गई, ठीक है। इसलिए यार सब्सक्राइब करके उसका इंतकाम लो। अब आपके हाथ में इंतकाम है, ठीक है। देखते हैं आप कैसा इंतकाम लोगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ बेलाडेलिया फेमस फॉर? जो बेलाडेलिया है ये किसके लिए फेमस है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी आयरन ओर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी कोल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आयरन ओर। बेलाडेलिया जो है ये एक माइनिंग साइट है किसकी? आयरन ओर की। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आप मुझे सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताओगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ 8 कोस्टल स्टेट्स। इंडिया के कितने कोस्टल स्टेट हैं? 8 कोस्टल स्टेट्स, बट मोर देन हाफ ऑफ द सी साल्ट जो है वो हम गुजरात कोस्ट से ही प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वजह क्या है? ऑप्शन ए। अब वजह देखते हैं। क्या गांधी जी ने यहाँ पे साल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था, इसी वजह से हम यहाँ पे हाफ ऑफ साल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं? या फिर लो रेनफॉल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर आइडियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट थ्रू इवापोरेशन ऑफ सी वाटर? या फिर यहाँ पे जो लो रेनफॉल है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो आइडियल है सी साल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए? ऑप्शन सी कंडला पोर्ट एक्सपोर्ट सॉल्ट, या फिर कंडला पोर्ट जो है उससे हम सॉल्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज़ वेरी हाई नियर द गुजरात कोस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे लो रेनफॉल होती है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आइडियल है किस लिए? सॉल्ट को प्रोडक्शन करने के लिए थ्रू इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर का इवापोरेशन होता है तो उसके बाद हम सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना कोल फील्ड आर फाउंड इन। जो गोंडवाना कोल फील्ड है वो कहाँ पे पाया जाती है? ऑप्शन ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी मेघालय, डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो अगर हम बात करें जो गोंडवाना लैंड है ये मिनरल रिच एरिया है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो जो पहले अर्थ थी ना ये एक सबसे बड़ा बड़ा सारा कंटिनेंट होती थी, ठीक है, एक ही जगह पे, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रिफ्ट हुए हैं अलग अलग कंटिनेंट्स। तो ये जो बड़ा सा लैंड मास था इसको हम पंजिया बोलते थे, ठीक है। पंजिया ब्रेक हुआ और इसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हुए, ठीक है। एक तो नीचे की ओर आया जिसको हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं, दूसरा ऊपर की ओर गया जिसको हम लोरेशिया बोलते हैं। तो जो इंडिया है ये गोंडवाना का ही एक पार्ट है, स्पेशली जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे शिफ्ट होता गया, इसकी ड्रिफ्टिंग होती गई, तो फिर ये आगे बढ़ता गया, फिर जाके ये यूरेशियन प्लेट से टकराया जिसकी वजह से हिमालय की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो ये आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है, इसके बारे में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स? कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि मैपिंग करती है और एक्सप्लोर करती है मिनरल्स को? ऑप्शन ए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर सर्वेयर जर्नल ऑफ इंडिया,
या फिर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये मिनरल्स की मैपिंग करती है और इनको एक्सप्लोर भी करती है। कौन? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गोमिया इन झारखंड फेमस फॉर? जो गोमिया है झारखंड में ये किसके लिए फेमस है? ऑप्शन ए कोल फील्ड्स, ऑप्शन बी मैग्नीज माइंस, ऑप्शन सी फर्टिलाइजर प्लांट, ऑप्शन डी एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। ठीक है, इसके लिए फेमस है। कहाँ पे? झारखंड में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इंडियाज फॉरेस्ट स्पॉन्जी आयरन प्लांट इज एट। इंडिया का जो फॉरेस्ट स्पॉन्जी आयरन प्लांट है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए कोथागोदम, ऑप्शन बी करनूल, ऑप्शन सी कुड़ापा या फिर ऑप्शन डी कावराथी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कोथागोदम। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन सिटी फेमस फॉर ग्लास बेंगल इंडस्ट्री इज। कौन सी इंडियन सिटी ऐसी है जो कि फेमस है ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के लिए? ऑप्शन ए लखनऊ, बी सिकंदराबाद, सी फिरोज़ाबाद, डी आगरा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि लखनऊ। लखनऊ जो है ये फेमस है ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द फर्स्ट मशीन मेड पेपर वाज मैन्युफैक्चर्ड इन। जो पहला मशीन मेड पेपर है उसको कब और कहाँ पे मैन्युफैक्चर किया गया? ऑप्शन ए इन 1817 नियर कोलकाता, इन 1903 इन मुंबई, इन 1910 एट दिल्ली, या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, या फिर आज़ादी के बाद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1970 में। कहाँ पे? कोलकाता में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेट अप एट फोर्ट मास्टर इन कोलकाता इन। जो पहली कॉटन मिल है उसको कोलकाता में किस साल सेटअप किया गया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1818, ऑप्शन डी 1854। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1818 में। कहाँ पे? कोलकाता में पहली कॉटन मिल को सेटअप किया गया था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? HMT इंडस्ट्री और सेट अप एट। जो HMT इंडस्ट्री है इसको कहाँ पे सेटअप किया गया? ऑप्शन ए काला मसेरी, ऑप्शन डी हैदराबाद एंड बेंगलुरु, ऑप्शन सी पिंजौर एंड अजमेर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबो। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी एबो, इन सारी प्लेसेस पे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया विच विल प्रोवाइड पावर मेनली फॉर एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में जो कि पावर प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए कल्पाकम, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी तारापुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कहाँ पे? नरोरा में। कहाँ पे लोकेटेड है? नरोरा में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वाज सेटअप एट। पहला फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया है? ऑप्शन ए नानगल पंजाब, ऑप्शन बी सिंदरी बिहार, ऑप्शन सी अलवाई केरला, ऑप्शन डी ट्रोम्बे महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सिंदरी बिहार में सबसे पहला फर्टिलाइजर प्लांट जो था उसको सेटअप किया गया था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड एट। ये एक एंटीबायोटिक है, कहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी अलवाई, सी पूना, डी पिम्परी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंक्स आर
मैन्युफैक्चर्ड एट, टैंक्स को कहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी चित्तरंजन, ऑप्शन सी पेरम्बूर, ऑप्शन डी अवाड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अवादी। यहाँ पे हम टैंक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पैसेंजर एंड मर्चेंट शिप्स आर कंस्ट्रक्टेड एट, पैसेंजर और मर्चेंट जो शिप्स हैं उनको कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए मजगांव डॉक्स, ऑप्शन बी हिंदुस्तान शिपयार्ड एट विशाखापट्टनम, नो प्लेस, द इंडियन डॉक्स ओनली मेक नेवी शिप्स, या फिर गोवा शिपयार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड एट विशाखापट्टनम। यहाँ पे हम पैसेंजर और मर्चेंट शिप्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे पैसेंजर कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट, जो रेलवे पैसेंजर कोचेस हैं उनको कहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं? ऑप्शन ए वाराणसी, बी चित्तरंजन, सी पेरम्बूर, डी कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पेरम्बूर। पेरम्बूर में हम रेलवे पैसेंजर कोच को मैन्युफैक्चर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बोकारो स्टील प्लांट हैज़ बीन सेटअप विद द असिस्टेंस ऑफ, जो बोकारो जो स्टील प्लांट है उसको हमने एस्टेब्लिश किया या सेटअप किया, लेकिन किस कंट्री के असिस्टेंस के साथ? ऑप्शन ए फॉर्मर यूएसएसआर, यूके, यूएसए, या फिर जर्मनी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि फॉर्मर यूएसएसआर की मदद से हमने बोकारो जो स्टील प्लांट है उसको सेटअप किया था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द फर्स्ट अलुमिना प्लांट इन इंडिया इज सिचुएटेड एट, पहला जो अलुमिना प्लांट है इंडिया का वो कहाँ पे सिचुएटेड है? किरीबुरु झारखंड, रत्नागिरी महाराष्ट्र, सिरपुर आंध्र प्रदेश, कोबरा मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि कोबरा मध्य प्रदेश में पहला अलुमिना प्लांट जो है इंडिया का वो सिचुएटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर थर्मल पावर स्टेशन फीड ऑन नेचुरल गैस इज एट, जो मेजर थर्मल पावर स्टेशन है जो कि नेचुरल गैस पे फीड करता है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए लूनिज, ऑप्शन बी थ्रुम्बे, ऑप्शन सॉरी टुरुम्बे, ऑप्शन सी नहर कतिया, ऑप्शन डी दिग्बोय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि नहर कतिया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया हैज़ रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन रैपिंग, कौन सी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होती है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानंदी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि दामोदर। दामोदर जो है ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होती है, मगर ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। देखो ये हमारा इंडिया का मैप है। कुछ रिवर्स जो हैं वो वेस्ट की ओर फ्लो होती है, जैसे कि तापी है, गोदावरी तापी है और नर्मदा है। ठीक है। कुछ रिवर्स जो हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे कि दामोदर है, कावरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है। एक तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, दूसरी क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो होती हैं, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं ये अरेबियन सी में जाके फ्लो होती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं ये डेल्टास बनाती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं ये एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है। यहाँ पे ये डेल्टास बनाती हैं, यहाँ पे ये एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।